आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में मिला सोने का नया भंडार, निकलेगा हजारों करोड़ का गोल्ड। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पुलिस ने तृणमूल के 3 बैंक खातों से पैसे निकालने पर लगाई रोक। ट्रंप ने समझौते के तहत ईरान को दिए जाने वाले फंड के बारे में क्या बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को क्या चुनौती दे सकते हैं उनकी ही पार्टी के एंडी बर्नहैम। मैं कभी मन्नतें नहीं करती, ट्रंप के किस बयान पर मेलोनी ने कही ये बात। T-14 अमार्टा से दमदार निकला T-90M टैंक। तुलसी गबार्ड का दावा, डॉक्टर फाउची ने की थी मौत के वायरस की फंडिंग। चैट खोले बिना दिखेगा ऑनलाइन स्टेटस, व्हाट्सएप का बड़ा अपडेट। माफिया है टीवी प्रोड्यूसर, 90 दिन तक रोकते हैं पैसे, बोली शिल्पा सिंधी। और क्या चेन्नई में आज होगा अफगानों का क्लीन स्वीप। भारत में सोने के प्रति लोगों की दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन अब इस दीवानगी को घरेलू स्तर पर एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां एक कुर्नूल जिले में करीब 50 टन सोने के विशाल भंडार का पता चला है। अधिकारियों के मुताबिक इस ऐतिहासिक खोज के बाद आंध्र प्रदेश आने वाले कुछ ही सालों में देश के भीतर सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर बनकर उभर सकता है। इस भंडार से न केवल घरेलू स्तर पर सोने के उत्पादन में भारी तेजी आएगी, बल्कि विदेशों से होने वाले महंगे गोल्ड इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस में बंटवारे के बाद अब इसके बैंक अकाउंट्स को लेकर एक नई चुनौती सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तृणमूल के 3 बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा पर रोक लगा दी है। नतीजतन इन अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। फिलहाल इनसे 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। तृणमूल को नेता आरूप विश्वास ने हाल ही में संबंधित बैंक अधिकारियों को पत्र लिखकर इन अकाउंट्स को फ्रीज करने का अनुरोध किया था। सूत्रों से पता चलता है कि इन तीनों अकाउंट्स में कुल 440 करोड़ रुपए जमा है। तृणमूल विधायकों के एक बागी गुट ने पहले ही पार्टी के बैंक अकाउंट से जुड़े संभावित अवैध लेन देन को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को तृणमूल के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक विधायकों ने 3 बैंक खातों में हुए लेन देन की जांच की मांग की। उनका कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि इन खातों में पैसे कानूनी तरीके से आए या कट मनी यानी कमीशन वसूलने, सरकारी कोष के गबन और घोटाले से अर्जित रकम के तौर पर गैर कानूनी गतिविधियों से। एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि प्रभाव का गलत इस्तेमाल, बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन देन और अवैध रूप से पैसे इकट्ठा करने आदि से प्राप्त राशि शायद इन बैंक खातों में जमा कराई गई है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म होने को लेकर हुए समझौते के बाद ट्रंप ने एक बार फिर डेमोक्रेट्स के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, युद्ध ने ईरान को कमजोर कर दिया। अब उसके पास ना वायुसेना है, ना नौसेना, ना वायु रक्षा प्रणाली, ना ही रडार। उनके पास कुछ और नहीं बचा है। फिर भी डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ईरान आज 4 महीने पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसी बात कहकर बच निकली? कुछ लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में कहा कि हम किसी मजबूरी या बेबसी में बातचीत करने नहीं गए थे, बल्कि ईरान मजबूरी में बातचीत करने के लिए आया था। उनका खेल खत्म हो चुका है। हम 60 दिन पूरे होने का इंतजार करेंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं। ब्रिटेन के मिकरफील्ड के सांसद और लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। मिकरफील्ड संसदीय सीट के उपचुनाव में उनकी जीत के बाद लेबर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। लेबर पार्टी के नेता बर्नहैम ने उपचुनाव जीतने के बाद अर्थव्यवस्था, माइग्रेशन और राजनीति पर बात की। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के लिए एक नया रास्ता तय करने का वादा किया और कहा कि यह लेबर पार्टी में बदलाव लाने का आखिरी मौका है। शुक्रवार सुबह कई लेबर सांसदों ने लेबर पार्टी की लीडरशिप में बदलाव की मांग की थी। उनका बयान इसके बाद आया।
वहीं प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि अगर लीडरशिप चुनाव होता है तो वह खड़े होंगे, लेकिन चेतावनी दी है कि ऐसा कदम देश में उथल-पुथल मचा सकता है। साथ ही उन्होंने वर्नहैम को मेकरफील्ड में जीत के लिए बधाई दी और इसे एक बहुत अच्छी जीत बताया। इसी सप्ताह G7 में शामिल होने फ्रांस गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान ने इटली और अमेरिका के बीच और कड़वाहट पैदा कर दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप ने उनके बारे में मनगढ़ंत बातें की। विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतालवी टीवी चैनल से कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नत की थी। उनके इस बयान पर विवाद इतना बढ़ गया है कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने इस सप्ताहांत अपनी अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक एंटोनियो तायानी ने ट्रंप पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। उन्होंने इन टिप्पणियों को गंभीर और अपमानजनक बताया। मेलोनी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें ट्रंप के बयान से हैरानी हुई, ये टिप्पणियां पूरी तरह मनगढ़ंत है। रूस ने T-90M टैंक के प्रोडक्शन को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। वह 2020-21 में हर साल 90 से 110 T-90 टैंक का उत्पादन करता था। 2024 में यह क्षमता 280 से 300 टैंक तक पहुंच गई और 2025 में कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के एक आकलन से पता चला है कि रूस हर साल 1000 T-90M टैंक का उत्पादन कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका लक्ष्य 2035 से पहले 3000 टैंक के उत्पादन स्तर को प्राप्त करना है। हालांकि रूस की इस उपलब्धि पर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि उसका T-14 अमर्टा टैंक लंबे समय से सीरियल प्रोडक्शन का इंतजार कर रहा है। T-90M पुराने T-72 टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। यह पहली बार 1973 में सर्विस में आया। वहीं T-14 एक क्लीन शीट डिजाइन है जो क्रू की सुरक्षा, डिजिटल नेटवर्किंग और भविष्य के युद्धों के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बिना पायलट वाला टरेट और आर्म्ड क्रू कैप्सूल है, जो किसी भी हमले या दुर्घटना से उसके अंदर बैठे चालक दल को सुरक्षित बचा सकता है। T-14 अमर्टा में क्रू मेंबर्स T-90M की तरह टरेट में नहीं बैठते, बल्कि उनके लिए एक बहुत सुरक्षित कंपार्टमेंट होता है। यह टरेट अभी ऑपरेट किए जा रहे बाकी के रूसी टैंकों के मुकाबले काफी हल्का है। चीन की वुहान लैब को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये वही लैब है जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इसी ने कोरोना वायरस को पैदा किया था। अब अमेरिकी खुफिया विभाग यानी ODNI की निवर्तमान प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने इस लैब को वित्तीय मदद दी थी। तुलसी गबार्ड ने पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ का पद छोड़ा है। उन्होंने अपने दफ्तर के आखिरी दिन कुछ ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने डॉक्टर फाउची को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स पेश करता रहा है। अब खबर है कि मेटा के स्वामित्व वाला यह पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 2 नए फीचर्स पर काम कर रहा है जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द ही एक नया ग्रीन डॉट ऑनलाइन इंडिकेटर और एडवांस बैकअप मैनेजमेंट फीचर पेश कर सकता है। सबसे पहले बात करें ग्रीन डॉट फीचर की, तो यह फीचर यूजर्स को बिना चैट खोले यह देखने की सुविधा देगा कि कोई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या नहीं। फिलहाल किसी व्यक्ति के ऑनलाइन होने की जानकारी देखने के लिए उसकी चैट खोलनी पड़ती है, लेकिन नए फीचर के आने के बाद प्रोफाइल फोटो पर दिखाई देने वाला ग्रीन डॉट ही यह जानकारी दे देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर व्हाट्सएप बीटा 4 एंड्रॉयड के वर्जन 2.26.24.5 में देखा गया है। ये फीचर फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म्स में मौजूद ऑनलाइन इंडिकेटर की तरह काम करेगा। हालांकि यूजर्स चाहे तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग के जरिए इस ऑनलाइन स्टेटस को छिपा भी सकता है। टीवी
इंडस्ट्री इस समय कई लोगों के निशाने पर आ गई है। जब से 22 साल की संचिता उगले ने आत्महत्या की है, तब से इंडस्ट्री की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब टीवी एक्टर शहजादा थामी ने अपने शो के प्रोड्यूसर पर आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक उनकी मेहनत के 30 लाख रुपए नहीं मिले हैं। काफी समय से उनकी एक्टिंग फीस अटकी हुई है। शहजादा के इन आरोपों पर भाभी जी घर पर है कि अंगूरे भाभी यानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने एक वीडियो में टीवी प्रोड्यूसर्स पर कई सारे आरोप लगाए और हैरान करने वाले दावे किए। शिल्पा ने कहा कि टीवी शो के प्रोड्यूसर माफिया होते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार यानी आज 20 जून को चेन्नई में है। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी। हालांकि इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी होगा, जिसके लिए यह मुकाबला भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा निगाह यशस्वी जायसवाल पर रहेगी। दिसंबर 2025 के बाद पहली बार वनडे टीम में वापसी करने वाले जायसवाल लखनऊ में खेले गए दूसरे मैच में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में नाबाद 116 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन तब से टीम की तस्वीर काफी बदल चुकी है। ईशान किशन की वापसी ने टॉप ऑर्डर में कंपटीशन और कठिन कर दिया है। किशन ने लखनऊ वनडे में शतक लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की। उनकी मौजूदगी के कारण कप्तान शुभमन गिल को खुद नंबर 3 पर उतरना पड़ा ताकि जायसवाल को ओपनिंग का मौका मिल सके।